महाभारत में कौरव और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थीं। दोनों ही सेनाओं में बड़े बड़े योद्धा थे। कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा आदि योद्धाओं को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं इन लोगों से युद्ध नहीं कर सकता हूं। अर्जुन ने कहा कि मैं ये नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना और युद्ध न करना, इन दोनों में से कौन सा विकल्प ज्यादा अच्छा है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि हम उन्हें जीतेंगे ये वे हमें जीतेंगे। मेरे सामने खड़े इन सभी योद्धाओं को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता। ये सभी धृतराष्ट्र के संबंधी ही हमारे सामने खड़े हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सिर्फ कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। कर्मों का फल क्या होगा ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम्हें फल के बारे में सोचकर कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तुम्हें अकर्म भी नहीं रहना है। तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म न करने का विचार छोड़ दो। तुम सभी मोह छोड़कर संभव रहो। संभव होकर भी तुम कर्म करो। ये संभव भी योग ही कहलाता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीय किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा कि हे केशव, परमात्मा की भक्ति में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो साधक सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और खुद से ही संतुष्ट रहता है, उस व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो लोग दुख आने पर दुखी नहीं होते, सुख आने पर जिनके मन में किसी तरह का मोह या खुशी नहीं होती है, वे स्थिर बुद्धि वाले लोग होते हैं। जो लोग राग, भय और क्रोध से हमेशा दूर रहता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्थात योगी जन आसक्ति रहित होकर केवल आत्मशुद्धि के लिए इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा कर्म करते हैं। आसक्ति रहित होकर किए गए काम से व्यक्ति भौतिक कल्मश और सांसारिक अपेक्षाओं से मुक्त होकर कार्य करता है। ईश्वर को समर्पित होकर किया गया कर्म निश्चय ही जीवन में सफलता लेकर आता है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अर्थात अपना नियत और निर्धारित कर्म करो। कर्म करना सदैव श्रेयस्कर है। प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्धारित कर्म अवश्य ही करना चाहिए। जो जहां जिस स्थिति में है, उसके लिए निर्धारित उचित कर्म को आसक्ति रहित होकर करने से ही जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और तो और बिना कर्म के तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। प्रकृत्यः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में सभी कर्म प्रकृति के गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अहंकार के प्रभाव से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य यह कार्य उसके द्वारा किया गया है, मैं ही करता हूं, ऐसा मान लेता है। ऐसे लोग एक प्रकार के अज्ञानता के शिकार हैं। हमारे शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है, अतः हमारे कर्म किसी न किसी प्रकार से प्रकृति से प्रभावित जरूर होते हैं। अहंकार वश कार्य का श्रेय लेना ही अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। हे अर्जुन, यह अमूल्य ज्ञान जो मैंने तुमको सुनाया है, इसको संसार में जो कोई भी सुनेगा, उसका मोह तुम्हारे ही भांति नष्ट हो जाएगा। उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने कल्याण के लिए किसी भी भांति मेरे द्वारा कहे गए इस ज्ञान को सुने और दूसरों को भी सुनावे, जिससे उसका और दूसरों का भी कल्याण कर सके। मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी।